Good morning, dear students. Today we have start the very important chapter class 11th का second chapter structure of atom के numericals. आज हम बात करेंगे NCERT के numericals पढ़ाऊंगा बच्चों. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम numericals की बात करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट numerical है बच्चों वो है 2.1. सेकंड चैप्टर का numerical स्टार्ट करवा रहा हूँ. हर टाइप के एक numericals कराऊंगा. ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. तो हम लोग आज एनसीईआरटी से बात करेंगे. तो 2.1 पहला हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. 2.1 हमारा न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम. कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं व्हिच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम. जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलकर के 1 ग्राम वेट को बनाएंगे. तो आप लोग जानते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg. और अगर ग्राम की बात करें तो -28. इट मींस मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है आपका 9.1 × 10⁻³ kg. आप लोग जानते हैं. और अगर उस ग्राम की बात करूं तो 9.11 × 10⁻28 ग्राम होता है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल टू द 1 ग्राम. 1 ग्राम में तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इसके बराबर है. मतलब इतनी मास में एक इलेक्ट्रॉन है, हमें 1 ग्राम का निकालना है. देखिए 9.11 × 10⁻31 kg मास 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है. आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में निकालना है आपको. ठीक है, इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 ग्राम में कितना होगा, डिवाइड आ जाएगा बच्चों. तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा 1/, क्योंकि 1 ग्राम में निकालना है. इतने में इतना है, 1 ग्राम में कितना होगा 1/, में 9.11 × 10⁻28 ग्राम. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.097 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स. नहीं समझ में आया? दोबारा देखिए, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल टुगेदर 1 ग्राम. 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 9.11 × 10⁻31 kg. ग्राम में हो जाएगा तो -28 ग्राम. ठीक है, अब वो इतने ग्राम मतलब इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो 1 में कितना होगा, 1 में 1 को डिवाइड होगा. तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/9.11 10⁻28. इसको सॉल्व करेंगे तो 1.097 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है, 2.1 का पहला पार्ट. दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट जो कह रहा है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है. डी की बात करें 9.11 10⁻31 kg होता है. ग्राम में कितना हो जाएगा -1 ग्राम. ठीक है, अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है बेटा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है. वो हो जाएगा आपका जितना मास है, मतलब 1 मोल किसके बराबर हो गया, आपने पहले पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में. 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 × 10⁻31 kg और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23. ठीक है, जिसको सॉल्व कर लेंगे. अगला कह रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑफ ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप लोग जानते हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 10⁻19 कूलम. ठीक है, और इसको किससे करेंगे एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23. 2 कर लो, 2 3 होने की बात है. 2 × 10⁻23 सॉल्व कर लेंगे. समझ में आया? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों को कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच विल टुगेदर 1 ग्राम. तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर है. इट मींस ध्यान से देखिए कि एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.11 × 10⁻31 kg. मतलब इतने में 1 इलेक्ट्रॉन का मास है. मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं कंस्टिट्यूट 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 1 किलो निकालेंगे 1 ग्राम के लिए. तो 1 बटे में आ जाएगा 9.11 10⁻31 28 ग्राम है ना. 28 ग्राम है. ठीक है ना, ग्राम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो -28. इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. कोई दिक्कत है? सेकंड पार्ट देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में निकाले. सेकंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है चार्ज और मास. चार्ज और मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आप लोग जानते हैं. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम. ठीक है जी. तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.11 10⁻31 kg. ग्राम में 28 ग्राम. मास 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है. आप लोग जानते हो 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23.
तो देखिए ध्यान से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 to 31 kg इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 to 10 के पावर 23 इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1.602 into 10 to the -19 ठीक है जी इनटू अब 1 मोल तो 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बाद इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.602 to 10 के पावर 19 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.02 to 10 के पावर 23 इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे हो गया ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हो गया नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए ठीक है हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको हर टाइप के। अगला देखो 2.3 बच्चों 2.1 हो गया 2.3 देखिए हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस आपको कार्बन ऑक्सीजन मैग्नीशियम Fe दिया कार्बन दिया हुआ बच्चों कार्बन कितना है कार्बन है आपके पास 6 और 13 6 और 13 जो नीचे होता है बच्चों वो एटॉमिक नंबर ऊपर क्या होता है मास नंबर और क्या दिया हुआ है ऑक्सीजन 8 और 16 ऑक्सीजन दिया हुआ है 8 और 16 आगे दिया मैग्नीशियम 12 और 24 मैग्नीशियम दिया है 12 और 24 आयरन दिया है 26 और 56 आयरन है 26 और 56 स्ट्रोंशियम है 38 और 88 स्ट्रोंशियम है 38 और 88 ध्यान से देखिए ऊपर मास नंबर है नीचे वाला एटॉमिक नंबर है निकालना क्या है बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या निकालना है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालना है कैलकुलेट करना है ध्यान से देखिए आप लोग जानते हो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एक सभी सेम होते हैं ठीक है और न्यूट्रॉन क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है मास नंबर ए तो आपको न्यूट्रॉन निकालना तो मास नंबर माइनस के प्रोटॉन मास नंबर माइनस के प्रोटॉन तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे बराबर होते हैं तो प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 6 देखिए ऑक्सीजन के केस में कितने होंगे कार्बन के केस में प्रोटॉन हो जाएंगे 6 और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे 13 माइनस 6 इट मीन 6 से 12 13 7 न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 7 ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने होंगे 8 और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 इट मींस ये भी हो गए 8 उसके बाद मैग्नीशियम के केस में प्रोटॉन हो जाएंगे 12 न्यूट्रॉन 24 माइनस 12 इट मींस 12 यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएंगे आपके पास 26 न्यूट्रॉन हो जाएंगे 56 माइनस 26 तो न्यूट्रॉन 30 50 56 ठीक है जी उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएंगे आपके पास 38 न्यूट्रॉन हो जाएंगे 88 माइनस 38 50 नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कर लिया देखिए कार्बन है ऑक्सीजन है मैग्नीशियम है आयरन है स्ट्रोंशियम है कार्बन में प्रोटॉन है आपके पास 6 न्यूट्रॉन हो गए माइनस करेंगे देखिए फार्मूला क्या है फार्मूला है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालना तो मास नंबर माइनस का प्रोटॉन कर सकते हैं ना क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर होता ही नहीं होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर निकाल लेंगे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.3 हो चुका है नेक्स्ट देखिए 2.4 देखिए क्वेश्चन नंबर 2.4 देखिए बच्चों 2.4 क्या कर रहे हैं राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास आपको गिवन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप लोग जानते हो Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और A का मतलब होता है एटॉमिक मास यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास दिया है तो नाम बताना पहला वाला है Z बराबर 17 A 35 पहले पार्ट में Z तो 17 है
पहले वाले पार्ट में z बराबर 17 है, a बराबर 35 है, तो सिंपल आप जानते हो 17 अटोमिक नंबर क्लोरीन का होता है, तो क्या हो गया फ्लोरीन 1735 क्लोरीन। दूसरा क्या है जी, दूसरा देखिए 92 233, दूसरा है 92 233, z बराबर 92, a बराबर 233, याद कीजिए यूरेनियम 92 233 यूरेनियम हो गया, 92 233 यूरेनियम। तीसरा है 49, तीसरा है z बराबर 4, a बराबर 9, 4 किसका है, 4 बेरिलियम का है, 49 बेरिलियम, बेरिलियम हो गया। और क्वेश्चन नोट कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम a sodium lamp has a wavelength 518 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। 2.5 में आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए 2.5 क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ दी हुई है 580 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितनी है 580 नैनोमीटर, इट मींस 10 की पावर 9 मीटर। नैनोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर में, तो 580 × 10 की पावर -9 नैनोमीटर, ठीक है। 580 × 10 की पावर -9 नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर को मीटर में बना दिया तो -9 मीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोग जानते हो, v = c by lambda, v = c by lambda, ये v नहीं है सॉरी, v वेलोसिटी यहां पर mu है, v = c by lambda। क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। वेव नंबर का फार्मूला होता है 1 by lambda, 1 by lambda, mu = c by lambda और वेव नंबर 1 by lambda, दो फार्मूले होते हैं। अब देखिए mu = c by lambda, mu = c, c क्या होती है सर, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा यहां पर गिवन है 580 नैनोमीटर, तो 580 × 10 की पावर -9 नैनोमीटर सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए वेव नंबर, वेव नंबर क्या हो गया, वेव नंबर होता है 1 by lambda, 1 by lambda, लैम्डा कितना है 580 × 10 की पावर -9, 580 into 10 की पावर -9 मीटर, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कराएंगे 2.5 हो जाएगा भाई। 2.5 में कोई दिक्कत है, फार्मूला लगाना सिर्फ फ्रीक्वेंसी = c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी यहां पर क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट मान लेंगे, नहीं दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट लेके चलेंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा यहां पर क्या है सर, लैम्डा यहां पर वेवलेंथ है बच्चों, वेवलेंथ, ठीक है। ये क्या है फ्रीक्वेंसी, यहां पर ये क्या है वेव नंबर, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए 2.5 हो जाएगा, सिर्फ फंडामेंटल एग्जाम से निकालना है। 2.6 देखिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालनी है, दो पार्ट दिए हुए हैं। 2.6 में दो पार्ट है आपको, और उसमें एनर्जी ई निकालना है। एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन्स क्या होते हैं, लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था ना, लाइट की फॉर्म में छोटे पैकेट्स में आते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको निकालना है। यहां पर व्हिच कोरोस्पोंड लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी है 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज, और वेवलेंथ दिया हुआ है 0.50 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करें 10 की पावर -10 मीटर। तो आप लोग जानते हैं दो फार्मूला होता है, एक तो होता है h म्यू, और एक होता है म्यू क्या होता है c by lambda, sc by lambda, म्यू c by lambda होता है ना। ये दो फार्मूले गिवन है, ठीक है। 2.6 में पहला पार्ट है वो कहता है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फार्मूला लगाइए पहले पार्ट के लिए, E h म्यू, h म्यू। एनर्जी हमें निकालनी है, h क्या है यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.626 × 10 की पावर -24 जूल सेकंड। तो E क्या हो जाएगा, E 6.626 × 10 की पावर -24 into म्यू, म्यू की वैल्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज, गुणा कर देंगे 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज, सॉल्व कर लेंगे पहला पार्ट। सेकंड पार्ट को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि है तो वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ के फार्मूला इज sc by lambda, sc by lambda, यहां पे लैम्डा वेवलेंथ गिवन है, E आपको निकालना है, E h क्या हो जाएगा 6.626 10 की पावर -24, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ आपको दी हुई है,
कितनी है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो 0.50 अगर इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर -10 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2.6 वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत है? E इक्वल टू h म्यू, यहां पर h क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने रख दी, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी हमने रख दी, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में E इक्वल टू h म्यू, म्यू क्या होता है c h p c बाय लैम्डा, यहां पर म्यू की जगह c बाय लैम्डा, h c बाय लैम्डा। h क्या है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 to 610 के -34 इनटू c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वेवलेंथ कितनी दी हुई है? वेवलेंथ आपको दी हुई है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.50 × 10 मीटर। नोट कीजिए, हो जाएगा 2.7। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों हो जाएंगे 7 के 2.7। हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने लिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ग्राम में बना रहे वो देखा, मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, ठीक है। और वेव नंबर फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा। 2.7 का क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, तीनों हम निकालना सीखेंगे। यहां पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेवलेंथ निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो और वेव नंबर निकालो। तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर मैंने आपको बताया भी था, अभी हमने पढ़ा भी था वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, एक, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको ये वेवलेंथ भी बताया था, क्रैश और ट्रफ के बारे में भी हमने किसी वेव पढ़ी थी, वहीं से फार्मूले निकले हुए हैं बच्चों ये, ठीक है। वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है 1/लैम्डा, आप लोग जानते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा, म्यू इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा, भी पढ़ा था। क्या क्या निकालना है, ठीक है। और एक म्यू इक्वल टू c/लैम्डा होता है ना, तो लैम्डा इक्वल टू c/म्यू, और एक म्यू का फार्मूला और होता है आपका म्यू इक्वल टू 1/t, एक म्यू इक्वल टू 1/t भी होता है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहां पर टाइम पीरियड गिवन है, हमें फार्मूला पड़ेगा, माना म्यू इक्वल टू 1/10 टाइम पीरियड, देखिए फार्मूला होता है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन लोग कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, तीनों चीजें आपको निकालनी है। क्या क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है। तो देखिए वेव नंबर के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है लाइट में टाइम पीरियड दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/t। फ्रीक्वेंसी के फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1/t आपके पास है, यहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी और फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद हम लैम्डा निकाल चुके हैं। देखिए आप लोग जानते हो म्यू इक्वल टू क्या होता है c/लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/म्यू, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा c/म्यू। इट मींस लैम्डा इक्वल टू c/म्यू, और म्यू हमें यहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत है c/म्यू और म्यू बार। अब देखिए मिल जाएगा, म्यू हमने यहां से निकाल लिया, तीन चीजें निकालनी है ना आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लैम्डा निकालनी है और म्यू बार, है ना, तीन चीजें निकालनी है, ठीक है। तो आप देखो एक यहां से निकाल लिया और दूसरा लैम्डा यहां से निकाल लिया, और म्यू बार क्या हो जाएगा? म्यू बार हो जाएगा आपका 1/लैम्डा, 1/लैम्डा। तीन फार्मूले आ गए हमारे पास, ध्यान से देखिए। फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 1/टाइम पीरियड, लैम्डा क्या हो गया c/म्यू, और वेव आपका वेव नंबर हो गया 1/लैम्डा। वेव नंबर क्या हो गया 1/लैम्डा। तीन फार्मूले बन चुके हैं, आपको पता है, देखिए आप तीन फार्मूले बना चुके हो। और गिवन क्या बच्चों? म्यू इक्वल टू क्या हो गया 1/t, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया c/म्यू, और वेव नंबर हो गया 1/लैम्डा। और आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड 2.0 10 की पावर -10 सेकंड। टाइम पीरियड दिया है 2.0 into 10 की पावर -10 सेकंड, 2.0 into 10 की पावर -10 सेकंड आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है। हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? टाइम पीरियड गिवन है और आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो आप लैम्डा निकाल पाओगे, लैम्डा होगा तो वेव नंबर निकाल पाओगे, है ना। आपको अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो आप लैम्डा निकाल लोगे, और लैम्डा मिल जाए तो आप वेव नंबर निकाल लोगे। सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना, टाइम पीरियड गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इट मींस 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2.0 into 10 की पावर -10 सेकंड। यहां से क्या निकल आएगा आपके पास? फ्रीक्वेंसी क्या निकल आएगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी निकल आएगी।
फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जैसी फ्रीक्वेंसी आएगी इसको यहाँ पर रखेंगे और सी की जगह रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हम रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये वाली रख देंगे तो क्या निकलेगा, लैम्डा निकल आएगा और लैम्डा को यहाँ पर पुट करेंगे तो वेव नंबर निकल आएगा। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे 3 फार्मूला है। सबसे पहले हम म्यू निकालेंगे। म्यू कैसे निकालेंगे, 1 टाइम पीरियड करके निकल आएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी आएगी वैसे हम लैम्डा निकाल लेंगे c/म्यू। लैम्डा निकल आएगा, जैसे लैम्डा की वेव आपको वेव नंबर निकालना है 1 लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने हर टाइप की यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखिए, वेव नंबर कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, टाइम पीरियड गिवन तो कैसे निकालना है, c/लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट रखनी है c की जगह। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करें। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, इनसे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स जो है उसको कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने आपको निकालना सिखाया। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खास बात क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है बच्चों, और जो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, तो मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वैसे कोई भी चीज मास नंबर में से घटा दीजिए, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो हमने टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा, वेव नंबर निकालना सीखा। ठीक है, और हमने c/म्यू करके भी सीखा। तो डिफरेंट फार्मूले यूज करके न्यूमेरिकल्स किए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी बच्चों न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।